नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े अस्पताल घोटाले की जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेज दी है। इसी के साथ मुख्य सचिव को तुरंत पद से और सस्पेंड करने की मांग की है। दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर एक और गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए बिना टेंडर जारी किए AI सॉफ्टवेयर के लिए काम दिलवाया। मंत्री ने इससे पहले जुड़ी पूरक रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी को कथित तौर पर दिल्ली सरकार के ILSB अस्पताल से बिना टेंडर AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम सौंपा गया। साथ ही आरोप लगाया कि इस प्रयास से कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि नरेश कुमार दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ ILBS अस्पताल के चेयरमैन भी हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्य सचिव के बेटे की कथित कंपनी तौर पर केवल 7 महीने पहले बनी थी और उन्हें AI आधारित सॉफ्टवेयर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में मंत्री ने सिफारिश की है कि मुख्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मामले की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश की। बता दें, इससे पहले दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेस परियोजना से जुड़े कथित भूमि अधिग्रहण के मामले को CBI को सौंपने के लिए पत्र लिखा था। ILSB ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अस्पताल ने किसी भी AI सॉफ्टवेयर के लिए कोई भुगतान नहीं किया और न ही इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए खरीद का आदेश जारी किया है। ILBS के सेवानिवृत्त कर्नल RS सिंह ने बयान में लिखा कि अस्पताल उचित नियमों के तहत काम करता है। ILBS के बयान पर दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि अस्पताल ने हमारी बातों का खंडन नहीं किया। अस्पताल ने केवल यही कहा कि ILBS ने कंपनी को कोई सीधा भुगतान नहीं किया, जबकि सतर्कता मंत्री ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे कोई सवाल नहीं उठाए। सूत्रों का कहना है कि अस्पताल के बयान से स्पष्ट है कि AI सॉफ्टवेयर के लिए समझौता करने से पहले कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। यह समझौता मूल्यवान डेटा सेट तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनता है। साथ ही ILBS की सैकड़ों करोड़ रुपए की चिकित्सा विशेषज्ञ व पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार के 1350 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए प्रेरित करता है। सरकार ने सवाल उठाए हैं कि ILBS के चिकित्सा अनुसंधान डेटाबेस और चिकित्सा परामर्श को प्रतिस्पर्धी बोली से AI सॉफ्टवेयर डेवलपर को प्रदान किया गया होता तो ILBS को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता। इसे बनाने के लिए 7 महीने पुराने स्टार्टअप को मुफ्त में देने से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा इसमें यह भी नहीं कहा गया कि उक्त कंपनी को ILBS में 3500 वर्ग फीट जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है। यह कंपनी को समझौते के माध्यम से AI सॉफ्टवेयर के व्यवसायीकरण के लाभ का 50% हिस्सा दिया गया है। तो यहाँ पर लगातार दिल्ली की राजनीति में बवाल बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि ED के शिकंजे में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्य सचिव के ऊपर लगातार आरोप पर आरोप यहाँ पर दिल्ली सरकार लगा रही है और उनके पद से उनको बर्खास्त करने की सिफारिश कर रही है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।